गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। ये आपका हिंदी ग्रामर का नया टॉपिक है, शब्द और वाक्य। तो ये दोनों क्लासेस के लिए, फर्स्ट क्लास में भी शब्द और वाक्य चैप्टर है और सेकंड में भी है। तो मैं दोनों बच्चों के लिए, दोनों क्लास के बच्चों के लिए ये वर्कशीट है, तो सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शब्द होता क्या है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कि जब वर्ण सही प्लेस पर होते हैं, सही जगह पर होते हैं, तो उन सब के मेल को हम शब्द कहते हैं। अब जैसे ब है एक वर्ण, क भी एक वर्ण है और र ई ये भी एक वर्ण है। जब इन सबको एक साथ लगाया हमने तो ये एक नया शब्द, पूरा शब्द बन गया। वर्णों को मिला के क्या बन गया हमारा शब्द, ब क र ई। ब क बक, र पे बड़ी की मात्रा री। ऐसे ही नेक्स्ट है गु ला ब, तो ये क्या बन गया आपका गुलाब। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि वर्णों की हेल्प से हम एक एक वर्ण करके हमारा पूरा एक शब्द बन जाता है। नेक्स्ट है बर बर, सपया की मात्रा सा त, तो ये क्या शब्द बन गया हमारा बर बर, सपया की मात्रा सात सात, बरसात। तो बच्चों इसी तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं हम वाक्य है। जैसे वाक्य क्या होते हैं, जैसे बादल गरज रहे हैं, यह मेरा घर है, पेड़ हरे हैं। तो ये जो हैं ये वाक्य हैं। तो वाक्य कैसे बने हमारे शब्दों के मेल से। जैसे इसकी डेफिनेशन नीचे दे रखी है, शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते। तो ये हमारा शब्द दे रखा है। जैसे बादल एक शब्द है, गरज एक शब्द है, रहे एक शब्द है, ठीक है। यहाँ पे यह एक शब्द है, मेरा एक शब्द है, घर। वर्ण जो होते हैं वो सिर्फ एक होते हैं, लेकिन एक दो या उससे ज़्यादा जब हो जाते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इतने सारे शब्द हैं, जब इन सबको एक साथ हम सही उसमें लगाएंगे सीक्वेंस में, तो ये हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा। जैसे शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे पेड़ एक शब्द है, हरे एक शब्द है, तो ये पेड़ हरे हैं, तो ये पूरा एक वाक्य बन गया। हमने इसमें ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करके ये पूरा वाक्य बना दिया है। तो आपको इन दोनों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट आपका, अब आपको ये ऐसे ये भी आपके शब्द और वाक्य हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है। जैसे कि वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाना। आपको देखो वर्ण तो ये भी है, बट इनको जोड़ने से हमें पूरा शब्द नहीं बनेगा हमारा। शब्द बनाने के लिए सार्थक मेल होना चाहिए। सार्थक मीन्स बिल्कुल सही। जैसे क र ज ओ, तो ये तो इसको जोड़ेंगे तो ये करजो बन जाएगा, लेकिन करजो तो कोई शब्द नहीं होता, तो हम इसको सीक्वेंस में लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो। सबसे पहले आएगा आपका जो, ज पे ओ की मात्रा जो, और फिर कर कर। तो अब ये सही प्लेस पे है, तो अब ये एक मीनिंगफुल शब्द बन गया है। ग तम प, तो ये कोई शब्द नहीं होता, तो इसको सही सीक्वेंस में लगाएंगे तो हम ये बन जाएगा प, फिर तम और फिर ग, तो क्या बन गया पतंग। ये एक शब्द होता है। बतरश, बतरश कोई शब्द नहीं होता, तो इससे हम क्या है मीनिंगफुल बनाएंगे, तो श र ब त, शरबत। इसी तरह से नीचे आपको ये दिए गए हैं, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाओ। यहाँ शब्द जो हैं दे रखे हैं, और बट उनका एक मीनिंगफुल वाक्य नहीं है फुटबॉल खेलता मनु। तो बच्चों ऐसे नहीं बोलेंगे इसको, हमें जब हम सही इसको सार्थक मेल बनाएंगे शब्दों का, तभी ये हमारा वाक्य बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मनु फुटबॉल खेलता है। तो सबसे पहले आ जाएगा मनु फुटबॉल खेलता है। मनु फुटबॉल खेलता है। नेक्स्ट है क्या खाओगे तुम फल। तो हम ऐसे नहीं पूछते, हम पूछते हैं कि तुम क्या फल खाओगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है ये, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम मनु के बारे में बात कर रहे थे, मनु के इसमें हम तुम बोल रहे, तो सबसे पहले आएगा तुम। तुम क्या फल खाओगे। फल खाओ नहीं,
क्या तुम फल खाओगे, क्या पहले आएगा, सॉरी इसमें क्योंकि फल क्या नहीं बोलेंगे, फल को तो हम ये बोलेंगे कि तुम कौन सा फल खाओगे। अगर ऐसे होता तो हम इसमें लिखते तुम कौन सा फल खाओगे, बट इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या खाओगे की जगह हो जाएगा क्या तुम फल खाओगे। क्या यहाँ पे आएगा, ये तुम यहाँ पे नहीं आएगा, तुम आपका यहाँ पे आएगा बीच में, तो आप इसको यहाँ पे लिख लेना, क्या तुम फल खाओगे। तो ये एक क्वेश्चन वाला प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा, क्या तुम फल खाओगे। ये उससे पूछ रहा है किसी से कि क्या तुम फल खाओगे, तो शुरू में तुम नहीं आएगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें शुरू में क्या आएगा, क्या तुम फल खाओगे। तो इसको आप ऐसे करना। नेक्स्ट है दोनों हम रहे पढ़ हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, हम दोनों पढ़ रहे हैं, हम दोनों पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। तो आप सभी बच्चों को ये दोनों पेजेस अपने नोट करने हैं और अच्छे से इसको साथ साथ लर्न करना है। जूम क्लास में आपका इसका ओरल टेस्ट होगा। थैंक यू।